दिल्ली से यूपी तक रात में दनादन गोलियां चल रही हैं। पहले बदमाश रात में वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन अब रात होती ही बदमाश अंडरग्राउंड होने लगे हैं। यूपी वाला मॉडल अब दिल्ली में भी लागू हो गया है। पहले बदमाश फायरिंग करके दिल्ली को दहला रहे थे, अब दिल्ली पुलिस बदमाशों का नंबर लगा रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में नंदू गैंग के 2 शूटर्स का हिसाब हुआ और इसी रात यूपी में पुलिस ने 12 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया है। शूटर, इनामी बदमाश सबको टारगेट पर ले लिया है। कैसे आधी रात में पुलिस इन खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, क्यों अब रात में क्रिमिनल्स सड़क पर निकलने से कतराने लगे हैं, आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। कहीं गोली खाने के बाद बदमाश कंधे पर लटका हुआ है, कहीं बदमाश को पुलिस टांग कर गाड़ी में डाल रही है, कहीं बदमाश गोली लगने के बाद गुनाह से तौबा कर रहा है, कहीं बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोकेशन अलग अलग है, नाम अलग अलग है, गुनाह अलग अलग है, लेकिन सबका हिसाब एक ही स्टाइल में हुआ है। सबको पुलिसिया गोली की सॉलिड डोज मिली है। आधी रात में दिल्ली से यूपी तक धाए धाए हुआ है। दिल्ली में 2 शार्प शूटर का शिकार हुआ है, तो अकेले यूपी में आधी रात 6 शहर में 11 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज और बहराइच में ताड़ातड़ गोलियां चली हैं। गनशॉट की ये गूंज बदमाशों के पिस्टल की है, जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। 28 अगस्त को बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के फार्म हाउस पर फायरिंग की थी, रंगदारी की डिमांड की थी। बदमाशों को लगा कि दिल्ली को दहलाकर वो बच जाएंगे, चुपचाप निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमीन पर एक बाइक गिरी हुई है, दूसरी तरफ स्कूटी भी पलटी हुई है। जमीन पर गोलियों के खोखे बिखरे हुए हैं, जिनकी पुलिस ने मार्किंग की है। तस्वीरें खुद ही बता रही हैं कि दिल्ली में कुछ बड़ा हुआ है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। ये दिल्ली के जाफरपुर कला खड़खड़ी गांव की तस्वीरें हैं, जहां एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। ये वही बदमाश है जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाया था, प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करके धमकाया था। अट्ठाईस अगस्त शूटर अनमोल और नवीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और 72 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने इनका हिसाब कर दिया। दिल्ली पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। एक का नाम अनमोल और दूसरे का नाम नवीन बताया जा रहा है। दोनों के पास असलहों की रिकवरी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश दिल्ली के कुख्यात नंदू गैंग के शूटर्स हैं, जो सुपारी लेकर मर्डर और शूटआउट को अंजाम देते हैं। अगर पिछले 48 घंटे की बात करें तो दिल्ली में अब तक नंदू गैंग के 4 शूटर्स पकड़े जा चुके हैं। 30 अगस्त को भी नंदू गैंग के 2 शूटर्स की गिरफ्तारी हुई थी। ये दोनों बदमाश भी फायरिंग वाली वारदात के वक्त लोकेशन पर मौजूद थे। दिल्ली में भी पुलिस यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर वाले मॉडल पर फुल फोर्स के साथ काम कर रही है, तो वहीं यूपी में हाफ वाला फॉर्मूले ने F1 स्पीड पकड़ ली है। एक ही रात में पुलिस ने 12 अपराधियों का नंबर लगा दिया। गाजियाबाद में तो आधी रात में 3 अलग अलग लोकेशन पर गोली चली और 7 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। जो अपने दोनों पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, जो ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, ये गाजियाबाद के सुपर चोर फारूक और शहनवाज हैं, जो एक झटके में कार को साफ कर देते हैं। बड़ी सफाई के साथ कार पर हाथ साफ करके फरार हो जाते हैं। लेकिन जब गाजियाबाद पुलिस से सामना हुआ तो पुलिस की गोली इन बदमाशों से ज्यादा तेज निकली। गोली बदमाशों के पैर में लगी। अब चोरी तो छोड़िए, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। चेकिंग के दौरान 2 4 व्हीलर कार जो सामने से सूर्यनगर रेलवे पुल की तरफ से आती हुई दिखाई दी। इसको रोक करके जब चेक करने का प्रयास किया तो ये भागने लगे ब्रिज बिहार की ओर। जब पुलिस टीम ने उनको घेर करके पकड़ा और ड्राइवरों को उतरने के लिए कहा, तो ड्राइवरों ने उतरते ही पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जान से मारने की नीयत से।
आत्मरक्षात्मक जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश में से एक ने अपना नाम फारूक सलमानी बताया। ये थाना क्षेत्र निवाड़ी का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है। दूसरे बदमाश ने अपना नाम शाहनवाज बताया, जो निवाड़ी का मोदी नगर का रहने वाला है और इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये कोई छोटे मोटे कार चोर नहीं, इन्होंने 1-2 कार नहीं उड़ाई। दोनों बदमाशों पर 10 से ज्यादा कार चोरी का तो केस दर्ज है। इनका गैंग यूपी के अलावा दिल्ली और हरियाणा में भी एक्टिव था। ये लोग यहाँ से गाड़ियों को चोरी करके कभी नंबर प्लेट बदलकर बेचते थे, तो कभी कार को काट कर उसके पार्ट्स बेचते। पुलिस कई दिनों से इन दोनों सुपर चोरों की तलाश में थी। जो बदमाश एनकाउंटर में पकड़े गए हैं, इसमें से फारूक पर 19 और शहनवाज पर 13 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी की ब्रेजा और स्विफ्ट कार बरामद की। इसके साथ ही बदमाशों के पास से हथियारों की रिकवरी भी हुई है। पुलिस ने 7 चोर गिरोहों के 2 मेंबर्स को पकड़ लिया और अब पुलिस दूसरे मेंबर्स की तलाश में है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जिन 2 बदमाशों को पुलिस अस्पताल लेकर जा रही है, जो पुलिस का सहारा लेकर बदमाश उछल रहे हैं, इनमें से एक गुड्डू सैफी और हेम सिंह है। गुड्डू सैफी ने खुद को मिर्जापुर का गुड्डू भैया मान लिया था। वो भी अपनी गैंग के साथ गाजियाबाद में वारदात को अंजाम देने आया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने गुड्डू की गलतफहमी को गोली से दूर कर दिया। कविनगर पुलिस ने इस एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें गुड्डू सैफी जिसकी उम्र 23 साल है, हेम सिंह जिसकी उम्र 21 साल है और मोनू शर्मा जिसकी उम्र 21 साल है, और ये तीनों अमरोहा के रहने वाले हैं। जब पुलिस से गुड्डू के गैंग की मुठभेड़ हुई तो 3 बदमाश कार और 2 बदमाश बाइक पर सवार थे। बाइक सवार बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए और अब पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच तीसरी मुठभेड़ बापू धाम में हुई। बापू धाम में पुलिस ने 2 लुटेरों का हिसाब किया। दोनों गैंग बनाकर चोरी और लूटपाट को अंजाम देते थे, लेकिन अब इनके अपराध पर फुल स्टॉप लग गया है। रवि पर चोरी और लूट के कुल 4 और राजू पर 2 मुकदमे दर्ज हैं और ये दोनों बदमाश अमरोहा के रहने वाले हैं। ये कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर शाहरुख उर्फ रज्जन है। शाहरुख कानपुर में क्राइम वर्ल्ड का सुपरस्टार बनना चाहता है, लेकिन उसकी ये चाहत पूरी हो पाती उससे पहले ही उसका पता कानपुर पुलिस को मिल गया। कानपुर पुलिस ने शाहरुख को गोली वाला सॉलिड डोज दे दिया। अब शाहरुख बिना सहारे के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। यहाँ मौके पर इस अभियुक्त से एक अवैध तमंचा, 12 बोर, कुल 2 अदद खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल यूपी 77 AS 8623 नंबर की और कुल 2250 रुपए नकद बरामद हुए हैं। फिलहाल इस अभियुक्त से यहाँ प्रारंभिक रूप से जो पूछताछ की गई है, इसमें इसने जनपद कानपुर देहात में कई अन्य जगह भी टप्पेबाजी की घटना करना स्वीकार किया है, जिसमें जुलाई माह में रसूलाबाद थाने के अंतर्गत एक बैंक के अंदर भी इसने टप्पेबाजी की घटना को करना स्वीकार किया है। शाहरुख उर्फ रज्जन कानपुर का छोटा मोटा बदमाश या टप्पेबाज नहीं, शाहरुख के गुनाहों की किताब बहुत मोटी है। शाहरुख उर्फ रज्जन पर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। शाहरुख पर 6 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शाहरुख के गुनाहों की हिस्ट्री में लूट और टप्पेबाजी के केस भी शामिल है। आधी रात को गन शॉट का साउंड यूपी के बहराइच में भी सुनाई दिया। आधी रात बहराइच वालों की नींद भी यूपी पुलिस की गोली से खुल गई। बहराइच में पुलिस ने एक बड़े सुपारी किलर को पकड़ा है। ये जो पुलिस के कंधे पर लटका हुआ है, ये बाराबंकी का टॉप शूटर परशुराम मौर्य है, जो अपनी गैंग के साथ बीजेपी नेता की हत्या को अंजाम देने बहराइच आया हुआ था। ये गैंग कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था और आते ही फिर से सुपारी लेने के काम में लग गया। इस गैंग ने बीजेपी नेता के मर्डर की सुपारी ली थी, लेकिन बदमाश अपने प्लान को अंजाम दे पाते उससे पहले ही पुलिस ने इनकी लोकेशन ढूंढ निकाली। बहराइच में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की साजिश रची गई थी। बाराबंकी के शूटर्स को किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बीजेपी नेता के मर्डर की सुपारी आलोक कुमार ने दी है, जो बीजेपी नेता का दूर का रिश्तेदार है।
ये जो पीली शर्ट में आरोपी नजर आ रहा है, यही आलोक सिंह है, जिसने बीजेपी नेता के मर्डर की सुपारी दी। आलोक बाराबंकी जिले के गांव हाजीपुर थाना घुंगेटर का निवासी है और इसी ने तीनों बदमाशों को 10 लाख रुपए की सुपारी दी। एसटीएफ लखनऊ की टीम ने थाना कैसरगंज पर आकर के सूचना दिया कि जेल से छूटे हुए 4 अपराधी राजनीतिक व्यक्ति पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की को मारने के लिए कैसरगंज क्षेत्र में रैकी कर रहे हैं। इस सूचना पर एसटीएफ और कैसरगंज पुलिस पूरे क्षेत्र में काउंटिंग करने लगी। काउंटिंग करने के बाद ये जो कुड़ासर बिटारा गांव के पास विजय सिंह का फार्म हाउस है, यहाँ पर 4 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई पड़े। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया एसटीएफ के साथ, तो भागने लगे। उसमें से एक व्यक्ति एसटीएफ और पुलिस पे फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा हेतु एसटीएफ और पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिसमें से एक अपराधी को पैर में गोली लगी और 3 को पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 32 बोर की रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, मैगजीन, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। ये अनिल है। इस दरिंदे के एनकाउंटर की डिमांड प्रयागराज में पिछले 15 दिन से हो रही थी। एनकाउंटर की डिमांड इसलिए हो रही थी क्योंकि इस दरिंदे ने प्रयागराज में एक नर्स के साथ दरिंदगी की है और इस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा है। अनिल ने 16 अगस्त को फाफामऊ के करजन पुल पर नर्स के साथ दुष्कर्म किया था और 30 अगस्त की आधी रात पुलिस ने इसका हिसाब कर दिया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए एक सेफ लोकेशन पर छिपा हुआ था, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की मदद से इसका लोकेशन ट्रेस कर लिया। अनिल भारतीय उर्फ बरसाती आदतन अपराधी है। इस पर लूट और चोरी के 4 मुकदमे दर्ज हैं। फूलपुर में लूट के मामले में वो जेल जा चुका है। अब पुलिस ने इसका इलाज गोली से कर दिया है।